हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरी पत्तियों का पौधा लाल रेशमी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? काला, लाल, हरा या फिर बैंगनी। यानी जो हरी पत्तियों वाला पौधा है वह लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो वो हमारे काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका काला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो मूल अधिकारिता है उसके अंतर्गत क्या शामिल है? तो उसके अंतर्गत भारत संघ की विभिन्न जो यूनिटों के बीच विवाद है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित होता क्यों रहता है? मृदा सूक्ष्म जीवों में कदे के जमा होने के कारण यह पत्तियों में शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है, या फिर यह आलू की जड़ों में सिनेस्ट रहता है, या फिर यह मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। यानी जो मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? तो इसके पीछे कारण है यह पत्तियों में श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना है? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर लाहौर समझौता। इनमें से कौन सा समझौता है जिसका लक्ष्य है हिंदू और मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना? तो वो है हमारा लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका लक्ष्य है हिंदू और मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना। ऑप्शन नंबर ए आपका लखनऊ समझौता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1526 ईस्वी सन में जो पूर्व बाबर ने जो भारत की जो पहली बार आक्रमण किया था, यानी कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार, 4 बार, 2 बार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारे 4 बार आक्रमण किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा, सीमांत राजस्व क्या है? यानी जो सीमांत राजस्व है वो क्या है? तो वो हमारे आंतरिक यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वह एक प्रकार का किसका विज्ञान है? तो वो हमारी सामाजिक इंजीनियरिंग का एक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में जो अलिखित स्वतंत्रता और समानता और बंधुता की संकल्पना है वह किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरलैंड के संविधान, अमेरिका के संविधान या फिर ब्रिटेन के संविधान। तो किससे प्रेरित है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो अनुपस्थितियां में जो राष्ट्रपति के कार्यों का निवर्णन है वह कौन करेगा? तो इसका जो निवर्णन है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू 235 श्रृंखला किस संख्या में संबंधित है? यानी जो यू 235 श्रृंखला है वह किस संख्या से संबंधित है? तो वो हमारे एक्टिनियम श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो विचार है वह किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? आयरलैंड, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से ग्रहित किया गया है। ए ऑप्शन आपका आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मांग वक्र व किससे अधीन होता है? तो देखिए जो मांग वक्र है वह किसके अधीन अनियत होता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी अल्पाधिकारी से अनियत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन है आपका, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत है वह कौन सा है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी जो मृदा द्वारा जो जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत है वह कौन सा है? तो वो सिद्धांत है हमारा ऑप्शन नंबर बी कोशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका कोशिका क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, परिक्षेक्षण किसे घोषित करता है? यानी किसे घातिक करता है? माध्यम विचलन का नाम, केंद्रीय माप की आसपास डाटा का प्रसार, मोड का नाम या फिर माध्य का नाम। तो देखिए परिक्षेक्षण है वह किसको घोषित करता है? तो वह हमारे मानव विचलन का नाम घोषित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जो वास्तुशिल्प में जो सुर्की है वह किसने शुरू की थी? गुप्त, सल्तन सुल्तान, मुगल या फिर कुषाण। तो किसने शुरू की गई थी? तो वो हमारे सुल्तान ने शुरू
की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की जो आणविक गति का जो आवर्तित ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, स्थानांतरण, घूर्णन या फिर कंपन। तो देखिए इनमें से किस आणविक गति का जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कोई योगदान नहीं होता है, तो ना ही स्थानांतरण का होता है, ना ही घूर्णन का होता है, ना ही कंपन का होता है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? शंख घोष, कृष्णा सोबती, रघुबर चौधरी, भालचंद्र नेमड़े। यानी जो वर्ष 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किससे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो वह हमारे कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन आपका कृष्णा सोबती राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य की रचनाएं वह किस काल में हुई? यानी जो वैदिक साहित्य की जो रचनाएं वह किस काल में हुई थी? तो किस काल में हुई थी? तो वो हमारे 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था? इटली, माउंटबेटन, वेन या फिर चर्चिल। तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हमारे इटली था। ऑप्शन नंबर ए आपका इटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, महाबली पुरुष में जो रथ मंदिरों का निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया है? चोल, चालुक्य, पल्लवों या फिर जैनी। यानी जो महाबलीपुर में जो रथ मंदिरों का निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया है? तो उसका निर्माण जो है वो हमारे पल्लवों के द्वारा कराया गया है। सी ऑप्शन आपका पल्लवों के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य जो गुप्त पद पर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या फिर गैस की प्रकृति के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा या फिर घटेगा? तो क्या रहेगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बढ़ेगा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता या फिर संस्थाएं। इनमें से जो राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वह नहीं है, कौन सा है? तो वो हमारे संस्था है। यानी जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है वो हमारे संस्थान अनिवार्य तत्व नहीं है, बाकी तीनों अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका संस्थाएं राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? 1931, 1929, 1935 या फिर 1932। तो किस वर्ष किए गए थे? जो इरविन समझौता पर हस्ताक्षर है वह किस वर्ष किए गए थे? तो वो हमारे 1931वें वर्ष में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका 1931 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले रंग का जो ज्वाला है वह उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? तो बताओ कौन सा कार्बन यौगिक है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी क्लोरोबेंजीन। यानी जो क्लोरोबेंजीन है उसे गर्म करने पर जो नीले रंग की जो ज्वाला है वह उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन आपका क्लोरोबेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शैवाल विज्ञान है उसका अध्ययन है शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। तो देखिए जो शैवाल विज्ञान का जो अध्ययन है वो क्या है? तो वो हमारे शैवाल, यानी जो शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।